औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आलि मोहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम। माशाअल्लाह स्टॉक जंग फार्म की तरफ से तमाम बहन भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ एक और वीडियो जानवरों की मालूमात के हवाले से। सरसों का ऑयल जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे और भी बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी, जिसमें यूट्यूब जो है जो सरसों का ऑयल है वो आपको उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो सरसों का ऑयल है आपने जानवरों को किस तरह इस्तेमाल करवाना है। हमारे पास जो गायें हैं हम उनको खुराक के अंदर जो है वो डेली बेसिस के अंदर जो है वो 100 ग्राम जो है वो वनडे के अंदर डाल के देते हैं। उसके अलावा हमने जो तजर्बा किया है ख़ुद कि वो 100 ग्राम डेली बेसिस पे हम जो डाल रहे थे उसकी मकदार जो थी वो थोड़ी थी, उसका असर जो था वो उसके ऊपर कम हो रहा था। तो आपने कोशिश करनी है कि 100 ग्राम आप वनडे के अंदर ज़रूर डालें। 100 ग्राम के बाद आपने जो है हफ्ते के अंदर आपने एक पाव जो है वो उन्हें गन के थ्रू डालनी, जो आपको बाज़ार से मिल जाएगी। आप उन्हें कहेंगे कि हमें ऑयल पिलाने के लिए या दवाई पिलाने के लिए जो बड़े जानवरों की गन होती है वो आप दे दें तो वो आपको दे देंगे। मुख्तलिफ़ नाम है हर बंदे के, हर शहर में उसको मुख्तलिफ़ नाम दिए जाते हैं। तो आप जो है सरसों का तेल जो है वो उस तरह उनको इस्तेमाल करवाएं। सरसों के तेल की बहुत अहमियत है। सर्दियों में लोग जो है वो तिलों का तेल इस्तेमाल करते हैं। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, शदीद है। अल्लाह पाक तमाम जानवरों के ऊपर, लोगों के जो जानवर हैं उन पर रहम फरमाए, अपना करम फरमाए। इसलिए सरसों का ऑयल जो है उसे बड़े एहतियात के साथ उसकी क्वांटिटी को जानवर के वज़न के हिसाब से आप इस्तेमाल करवाएं। सरसों का तेल बहुत ज़रूरी है, इससे इनके जिस्म के ऊपर चिकनाई भी रहती है और इनका हाजमा जो है वो भी ठीक रहता है। अंदर का जो निज़ाम है वो बिल्कुल बहुत अच्छा रहता है। हमारे 100 ग्राम का तजर्बा जो था वो रहा ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जिस्म पे वो चमक नहीं थी। तो फिर हमने अपने जो दोस्त भाई बुज़ुर्ग जो हैं उनसे हमने जब मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि आप डाल तो रहे हैं डेली बेसिस पे, लेकिन आप इनको जैसे जो पुराना निज़ाम था आप उसके मुताबिक इनको 250 ग्राम एक पाव जो है वो हफ्ते में एक दफ़ा, या ज़्यादा गर्मी हो तो आप हफ्ते में 2 दफ़ा जो है वो इनको आप गन के थ्रू भी पिलाएं। नाल कहा जाता है प्लास्टिक में, जो पुराने ज़माने में इस्तेमाल होती थी, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो डालें तो वो कहते हैं खुराक की नाली में, सांस की नाली में नहीं जाता है, तो आप वो गन इस्तेमाल कर लें। हर बंदे का, जो देहाती लोग जो हैं वो पुराने अरसे से नाड़ इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नए फार्मर्स हैं जिनको नहीं पता कि इसको कैसे इस्तेमाल, अगर आपने ख़ुद देना है, जो शहरी लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं आप जैसे और हमारे जैसे जो हैं, तो आप उस गन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप 250 ग्राम जो है हफ्ते में 2 दफ़ा सख्त गर्मियों के अंदर उसको लाजमी दें। और जो खुराक के ऊपर 100 ग्राम डाल रहे हैं वो तजर्बा तो हमारा बहुत अच्छा रहा है, लेकिन उस पर चमक थोड़ी सी कम थी, लेकिन वो भी डॉक्टर्स के मशवरे के साथ ही हम डाल रहे थे। तो लिहाजा आपने जो है ना इसको बड़े एहतियात से इस्तेमाल करवाना है और लाजमी इस्तेमाल करवाना है। गर्मियों में इसकी बहुत अशद ज़रूरत होती है, लोग तो सर्दियों में भी इस्तेमाल करवाते हैं। लिहाजा आप ये जो मैंने आपको बात बताई है सरसों के ऑयल के हवाले से, 100 ग्राम खुराक के अंदर 250 ग्राम हफ्ते में 2 दफ़ा जो है वो अपने जानवरों को सरसों का ऑयल जो है वो ज़रूर पिलाएँ। जज़ाकल्लाह जी। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।